जब एक बच्चे का जन्म होता है तो विभिन्न प्रकार की परंपराओं के साथ बच्चे का स्वागत किया जाता है तथा जब किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो बहुत ही सारी रीति रिवाज के साथ व्यक्ति को अंतिम विदाई दी जाती है। हर धर्म में अंतिम संस्कार को लेकर अलग अलग मान्यता होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार उक्त सभी कार्यों को करने के विशेष प्रकार के रीति रिवाज होते हैं। व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए नियम से कार्य करने अवश्य होते हैं, जिससे व्यक्ति के नए शरीर में प्रवेश के द्वार खुलते हैं, अर्थात व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। हिंदुओं में व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है और साधु संतों तथा बच्चों को दफनाया जाता है। दोनों ही तरीके से यदि वैदिक रीति और सभ्यता से किए जाएं तो उचित है। दाह संस्कार की सामग्री: 1 शुद्ध देसी घी, 3 चंदन की लकड़ी चूरा, 4 चिता के लिए लकड़ी, 5वां गाय का दूध, 6वां तुलसी पीपल, 7वां फिर शव का संस्कार किया जाता है। शरीर त्यागने के बाद के कार्य: एक अर्थी बनाने तथा बांस याद बिछाने के लिए चटाई कुशासन, दूसरा शव को ओढ़ाने के लिए राम नाम की चादर, 3 सफ़ेद नया कपड़ा गमछा कुर्ता पजामा, 4 भागवती स्त्री के शरीर को ढकने के लिए चुनरी रंगीन कोटेदार ओढ़नी तथा सजाने के लिए श्रृंगार की वस्तुएं, 5वां शव को बांधने के लिए मूज की रस्सी, भागवती स्त्री के शव को बांधने के लिए मौली तथा पुरुष को बांधने के लिए सूत, 6वां इत्र गुलाब जल, 7वां धूप बत्ती अगरबत्ती, 8वां माचिस, 9वां रुई, 10वां अबीर, 11वां मिट्टी का घड़ा, दिया थाली, पिंड को रखने के लिए 12वां लोटा, 13वां अर्थी को सजाने के लिए फूल, 14वां जनेऊ 2 जोड़ा, 15वां शव के ऊपर में बिछाने के लिए चांदी के सिक्के, सफ़ेद फूल, धान का लावा, रुपए, 16वां शव की प्रक्रिया के लिए गोला, स्त्री के लिए गरी का गोला तथा पुरुषों के लिए नारियल का गोला, 18वां हवन सामग्री, 19वां कपूर शव संस्कार को स्नान कराकर नए वस्त्र से शरीर को पोंछकर घी का लेप लगाकर नए वस्त्र पहना देने चाहिए। फिर चंदन का लेप कर दें। उसके बाद तुलसी और फूल की माला पहना दें। मुंह में सोने का टुकड़ा डाल दें। सुगंधित द्रव्य का शरीर पर लेप कर दें। फिर नए वस्त्र से ढक दें और उसके बाद कुशासन पर लिटाकर शव को उत्तर की ओर सिर करके लिटा दें और कलावे से शव को बांध दें। राम नाम की चादर ओढ़ा के फूलों से सजा दें। उसके बाद बड़ा बेटा श्राद्ध करता स्नान करके वस्त्र धारण करने के बाद 6 पिंडों का निर्माण करते हैं। पिंडदान के लिए सामग्री: पहला गाय का शुद्ध देसी घी, दूसरा काले तिल, तीसरा जौ का आटा, चौथा शहद। अंतिम संस्कार में शामिल होना पुण्य का काम है। इसका ज्ञान सभी को होना आवश्यक है। जिस घर में व्यक्ति का देहांत हुआ होता है 100 गज की दूरी तक के घरों से लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहिए। प्रत्येक सक्षम व्यक्ति अगर संभव हो तो सबको कंधा देना भी पुण्य का कार्य बताया गया है। दाह संस्कार के नियम: हिंदू धर्म के अनुसार लकड़ी की चिता बनाकर पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करना चाहिए। शव को शमशान घाट ले जाने से पहले कुटुंब के लोगों को पार्थिव शरीर की परिक्रमा करनी चाहिए। शमशान घाट ले जाने के बाद जिस व्यक्ति द्वारा अंतिम संस्कार किया जाएगा वो शव की एक छेद वाले घड़े के साथ परिक्रमा करता है तथा उसके बाद घड़े को फोड़ दिया जाता है। इस क्रिया को करने के पीछे ये कारण बताया गया है कि इस क्रिया को करके सारे तत्वों को शामिल किया जाता है तथा हमारा जीवन छेद रूपी घड़े के समान है जो जल की भांति पल पल खत्म हो रहा है। दिशा का भी उचित ध्यान रखते हुए सबका शरीर जाने की दिशा में आगे और पैर पीछे रखने चाहिए। फिर सबको वेदी पर
रखा जाता है जिससे व्यक्ति संसार को देख ले। उसके बाद सबके पैर आगे और सिर पीछे कर दिया जाता है जिससे व्यक्ति शमशान को देखते हुए आगे बढ़े। उसके बाद सबको चिता पर रखते हैं और सिर को दक्षिण की दिशा में करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है यदि किसी व्यक्ति के प्राण निकलने में मुश्किल हो रही होती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्तर दिशा की ओर सिर करने से प्राण निकलने में आसानी होती है तथा दक्षिण दिशा यमराज की होती है और पार्थिव शरीर को मृत देवता को समर्पित करने के लिए सबका सिर दक्षिण में रखते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति का दाह संस्कार सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। यदि किसी मृत्यु सूर्यास्त के बाद हुई है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन करना चाहिए।